Hello bachon, let's read the question. The question says consider following cases. First case is 2m acetic acid solution in benzene at 27 degrees centigrade where there is dimer formation to the extent of 100%, and case 2 where 0.5m KCl aqueous solution at 27 degrees centigrade which ionizes 100%. Which is or are true statements? Option A, both are isotonic. Option B, one is hypertonic. Option C, two is hypertonic. Option D, none is correct. So first of all, let's check the key concept of the question. Here the key concept of this question is that pi, that means osmotic pressure, is equals to ICRT. यहाँ पे I जो है वो want of factor है जो कि हमें बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एंड बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन का रिलेशन। C जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो है टेम्परेचर। और दूसरा ये है कि I क्या होता है, I जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाउ कैन वी कैलकुलेट I, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर, ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आफ्टर एसोसिएशन, और अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आफ्टर डिसोसिएशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जो भी हो रहा है उसी के टर्म में बात करेंगे। तो इससे हम आई निकाल सकते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है क्वेश्चन में, टेम्परेचर भी दिया है, तो हम दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करके डिसाइड करेंगे रिलेशन बिटवीन टू सॉल्यूशन। तो अब अगर हम सॉल्यूशन देखें तो पहले हम केस 1 की बात करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, ICRT। पहले में क्या हो रहा है कि एसिटिक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइमर बना रहे हैं। तो यानी कि अगर पहले दो मॉलिक्यूल्स हैं बिफोर एसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन ये तो एसोसिएट हो गए, ये बन गया 1 बन गया ये, क्योंकि दो मॉलिक्यूल से एक बनेगा, और 100% एसोसिएशन बोला है इसलिए जो जितना भी एसिटिक एसिड हमने लिया है पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन है 1 और बिफोर था 2, तो ये हो गया 0.5। तो यानी कि हमारा पाई जो 1 हो गया वो हो गया 0.5 आई इंटू सी दिया है 2m इंटू आर, तो गैस कांस्टेंट है वो सेम ही रहेगा, और टेम्परेचर दिया है 300, तो ये हो जाएगा 300 आर। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे केस में, केस 2 में, यहाँ पे के जो है KCl जो है वो डिसोसिएट हो रहा है K प्लस Cl नेगेटिव में। तो बिफोर डिसोसिएशन हमने अगर एक लिया है तो ये तो बने नहीं होंगे बिफोर डिसोसिएशन, और आफ्टर डिसोसिएशन ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो ये 1 माइनस 1 हो गया, और ये हो गया 1 और 1, दोनों एक एक बन गए। तो यानी कि इसके लिए अगर हम आई देखें तो आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल्स हैं 2 और बिफोर डिसोसिएशन थे 1, तो इसके लिए आई की वैल्यू हो गई 2, और सी जो है इस केस में हमें दिया है 0.5m। तो इस केस में अगर हम पाई निकालें, पाई 2, तो पाई 2 हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू आर इंटू 300, क्योंकि टेम्परेचर दोनों में ही 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 300 कैलविन। तो ये हो जाएगा आपका फिर से 300 आर, यानी कि दोनों ही केसेस के लिए पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, दोनों ही केसेस में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन ई। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।